हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या, राम भगवान के दर्शन के लिए। तो अभी मैं घर से निकल चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे मैं बस अड्डे घर पहुँची तब मुझे पता चला कि हम लोग को वहाँ पर नहाना वाना नहीं है, सीधे दर्शन करना है। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी चेंज की और निकल गए हैं। पीछे गुड़िया दीदी आ रही हैं, आगे बाबा चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। सर, अम्मा और पीयूष पहले ही आ गए थे। हम लोग लेट निकले घर से, इसलिए हम और गुड़िया दीदी और बाबा लेट हो गए। और हम लोग से भी ज़्यादा योगेश लेट आया। मतलब अगर ट्रेन लेट ना हुई होती तो इसकी ट्रेन पक्का छूट जाती। ये हमेशा ही लेट आता है, कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचता है। और यहाँ पर हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए कि छोटा सा बच्चा आके हम लोग को चिढ़ा के जा रहा था। कितना क्यूट सा। ट्रेन आ गई और हम लोग स्लीपर के डिब्बे में ही चढ़ गए, क्योंकि जनरल काफ़ी आगे लगी हुई थी और हमारे साथ अम्मा पापा थे, तो वो जल्दी चल नहीं पाते। और अभी मैं आपको योगेश की बातें सुनाऊंगी, तो आप सुनिएगा अनुराग की लव स्टोरी। अरे उन्हें 2.5 लाख के भैया आप शादी करा देंगे, मैं पापा से बात कर लूंगी। एक बार कह हाँ कर दे भाई, कौन उसे भी कहेंगे कौन मैरिज करोगी, कहीं हाँ अगर मान जाए भाग के चलाई हम चाहिए कसम खा सकी थी कहीं थी कहीं थी। अब कोर्ट मैरिज अगर आएगी है तुम कह रहा है, लेकिन इस साला कुत्ता इनके क्या नहीं माना था। ये इसलिए मान लगता है कि इनकी मम्मी पसंद नहीं है। बहुत शरीफ लड़का बा। इनके मम्मी नहीं, ये बेटा तो भाई गया है एकदम। लड़का लड़की है पसंद दूर पसंद बांटने दूसरे का। हाँ फ्रेंड्स, अम्मा बाबा को सीट मिल गई है, वो लोग बैठ चुके हैं। और हम लोग कभी भी नहीं बैठते हैं जब भी हम लोग ट्रेन से जाते हैं। बहुत कम, अगर सामने की सीट हम लोग को मिली है तभी हम लोग बैठते हैं, नहीं तो हम लोग हमेशा आपस में बात करते हुए जाते हैं। जैसे कि अभी प्रसून से अपनी पुरानी बात बता रहे हैं। इसने गलती फंसा रहे माइन रही हम आगे देखे लागे और ये पीछे मुड़ी के लगे लागे सोची नहीं। और साला गाड़ी मोड़ी, सोचे गाड़ी मोड़ी, इतना बुद्धि खराब रही सबके। गाड़ी मोड़ी फिर कहीं इसकी आवा तो वही पीछे जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग अयोध्या धाम पहुँच चुके हैं। यहाँ से बहुत नज़दीक है मंदिर, तो हम लोग यहाँ से पैदल ही जाएंगे। और यहाँ पहुँचने के बाद एकदम नज़ारा बदल गया था। मतलब हम लोग इससे पहले जब गए थे, जब मंदिर नहीं बना था, तो उससे पहले का यहाँ पे स्टेशन उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब स्टेशन वगैरह सब बहुत चेंज हो गया है। बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है स्टेशन। अभी हम लोग यहाँ से पैदल जाएंगे। और रास्ते में हम लोग जा रहे थे, तो हम लोग मतलब कुछ लोग इधर फर्स्ट टाइम आए थे, तो रास्ता नहीं पता था। तो यहाँ पे गुड़िया दीदी और अनुराग 2 लोग थे जो इससे पहले भी आ चुके थे, तो उन्हें रास्ता याद भी था। तो हम सब लोग जा रहे थे, तो हम लोग को रास्ता बता रहे थे। और उसके बाद जिन्हें रास्ता बताना था वही बीच में गायब हो गए। तो हम लोग कॉल कर रहे हैं उन्हें, उसके बाद कॉल कर रहे हैं, उसके बाद वो आगे ही जाकर हम लोग का वेट कर रहे हैं, और हम लोग उनका पीछे खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि कहाँ गायब हो गई हैं। उसके बाद हम लोग सब लोग मिल गए, लेकिन फिर सब धीरे धीरे, क्योंकि अम्मा धीरे धीरे आती हैं, तो अम्मा पीछे हो गए, अनुराग पीछे हो गए, बाबा सबसे आगे हो गए क्योंकि बाबा की स्पीड सबसे ज़्यादा है। उसके बाद बीच में सर और गुड़िया दीदी लोग हो गए। फिर मैं अम्मा के पास आ गई क्योंकि अम्मा अकेली हो गई थी। बस अम्मा को अकेले नहीं छोड़ना, उसके बाद वो हम लोग की टीम में किसी के साथ भी रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अनुराग आगे हो गया क्योंकि उसकी कॉल आ गई, तो फिर अभी मैं अम्मा के साथ हो गई। उसके बाद फिर हम लोग मंदिर पहुंच गए, हनुमानगढ़ी हम लोग पहले गए। हम लोग यहाँ से लड्डू लेते, तो ये लड्डू देसी घी के लड्डू। जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर की लाइन में लगे इन लोग की नीयत बदलने लगी। और ये लोग जो लड्डू भगवान को चढ़ाने के लिए लिए थे, बोल रहे थे यार खा लें क्या यार।
अभी मंदिर में हम लोग पहुंच चुके हैं। ये अंदर ही बजरंगबली का मंदिर है और ये बाहर हैं हम लोग अभी। और ये देखिए मंदिर का सबसे ऊपर वाला पोर्शन। मम्मी लोग बोलती हैं कि जब भी मंदिर जाओ ना ऐसा ऊपर देख लेना चाहिए एक बार। मुझे पता तो नहीं है क्यों, पर मम्मी ऐसा बोलती हैं। जय बजरंगबली की। अभी हम लोग दर्शन कर लिए हैं। दर्शन करने के बाद इधर जो भगवान भोले बाबा की और राम भगवान की मंदिर है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। हम लोग बजरंगबली के मंदिर से निकल चुके हैं और यहाँ से राम मंदिर दिखती है। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकलने के बाद कुछ लोग आगे पीछे हो गए हैं, तो हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे राज बैठ के पैसे मांग रहा था कि कोई इसको दे दे, लेकिन कोई इसको कुछ नहीं दे रहा था। जब लोग मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में मंदिर का कॉरिडोर है, बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर का कॉरिडोर। हाय बोलो। हाय। यहाँ पर ये लोग आगे टीम बनाकर चल रहे हैं और हम लोग पीछे चल रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर पहुँचने के बाद ये बात कर रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पे रील्स बनाना है। वो स्टेशन वाली ट्रेन वाली रील्स बहुत ऐसा फेमस हुई थी ना, तो हम लोग को बनानी है कि वहाँ पे हम लोग बना लिए थे, हम लोग को यहाँ पर बनानी थी। अब हम लोग बैग लॉकर में रख के जाएंगे दर्शन करने के लिए राम भगवान के। अभी हम लोग बजरंगबली के दर्शन करके आ चुके हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग लाइन में चल चुके हैं। हमारा ग्रुप छूट हम लोग कहाँ जाएंगे? ये आपको छोड़ आएंगे जहाँ पर आपका घर होगा। कोई बात नहीं, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, किसका पूछेंगे हम। फ्रेंड्स हम लोग अब बस हम लोग को बैग और अपने स्लीपर और फ़ोन वगैरह सब सबमिट करना है। उसके बाद फिर हम लोग दर्शन के लिए जाएंगे राम भगवान की। हम लोग को यहाँ पर दर्शन करने में बहुत समय नहीं लगा और ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी। थोड़ी बहुत भीड़ थी तो वो तो रहेगी, मंदिर है तो। लेकिन बैग वगैरह जमा करने में क्योंकि बहुत भीड़ होती है तो उसी में जो थोड़ा बहुत टाइम लगा। और अब इस समय भीड़ कम थी तो थोड़ा कम टाइम लगा, लेकिन हाँ जब भीड़ ज़्यादा होगी तो ये हो सकता है कि यहाँ पर यही सब बैग वगैरह जमा करने में ही ज़्यादा टाइम लगे। फ्रेंड्स हम लोग राम भगवान के दर्शन करके आ गए। ऐसा जब उनको देख रहे थे ना तो ऐसे नज़र ही नहीं हट रही थी उनसे कि ये होता कि काश थोड़ा टाइम और दे दिया जाता, उनको थोड़ी देर और देख लेते, ऐसा निहार लेते, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता। तो हम लोग दर्शन करके आ गए हैं और यहाँ का ये वेटिंग एरिया है। तो आप देखिए कितना स्पेस है यहाँ पे, कितना बड़ा सा है, बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। और ये हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और ये देखिए ये व्यू कितना प्यारा है। हम लोग यहाँ पर सबने फ़ोटो भी खिंचाई क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे पूरी ग्रीन कितनी प्यारी, एकदम बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे प्रसून सर का फेवरेट था समोसा, तो सब लोग समोसा खाए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आ गए राम भगवान की मूर्ति लेने के लिए। तो देखिए कितनी प्यारी मूर्तियाँ हैं, बहुत प्यारी थी। कुछ तो बहुत महंगी भी थी लेकिन बहुत अच्छी थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने चंदन लगवा लिया। मेरा श्री राम के माँ का थोड़ा सा हट गया, लेकिन अब तो लग ही गया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स पहले ये हुआ था कि बस हम लोग दर्शन करके सीधे निकलेंगे क्योंकि अम्मा पापा चलने में उनको दिक्कत होती है, लेकिन अम्मा बाबा के गुरु जो हैं वो यहीं पे हैं। अम्मा बाबा ने यहीं से मंत्र लिया है। तो फिर हम लोग वहाँ पे आ गए इनसे मिलने के लिए। ये उनका आश्रम है। और यहाँ जब हम लोग पहुँचे ना तो हम लोग लेट हो चुके थे। तो ये हुआ कि उन्होंने पूछा मतलब भोजन के लिए कि करने के लिए, तो ये हुआ कि किसी ने खाया नहीं है। तो वो बोले, उसमें से एक पंडित जी थी जो गूंगे थे, मतलब वो बोल नहीं सकते थे। तो उन्होंने इशारे से बताया कि सिर्फ 2 लोगों का भोजन है और लोगों का भोजन नहीं बचा। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग नहीं खाते हैं, अम्मा और बाबा को खिला देते हैं। लेकिन फिर उन्होंने बोला, मतलब फिर सबके लिए पत्तल लेकर बोले सब आप लोग थोड़ा सब खा लें। तो सबको पत्तल दिया। उसके बाद अब क्या कह सकते हैं कि मतलब जैसे होता है ना देने वाले की जब नियत होती है या फिर भगवान की कृपा बोल सकते हैं, सबका पेट भर गया था। मतलब लास्ट में कोई खा ही नहीं पाया था, इतना ज़्यादा पेट भर गया था। उसके बाद हम लोग ने वहाँ पे खाया। उसके बाद फिर वहाँ पोछा लगाया क्योंकि आश्रम में थे हम लोग। उसके बाद आप देखिए ये पेड़ जो है ना, इस पेड़ पे पूरी भगवत गीता लिखी हुई है। देखिए सारे अध्याय यहाँ पे लिखे हुए हैं। कितना मतलब कितनी अच्छी चीज़ है ये। तो मैंने सोचा मैं वीडियो बना लूँ, आपको दिखाऊँगी। ये पूरा इसमें लिखा हुआ है, पूरा भगवत गीता इसमें लिखी हुई है। जो पंडित जी हम लोग को भोजन करा रहे थे वो पूरी 1 बाल्टी खीर लेकर आए। उसके बाद फिर बोले कि ये तुम लोग को ही ख़त्म करना है। उसके बाद हम लोग को पीते पीते उसकी हालत ख़राब हो गई थी, एकदम सबका पेट एकदम फटने लगा था। उसके बाद जैसे ही भोजन सबने किया, खाते ही सबको नींद आ गई और देखिए सब सोने लगे। ये सो नहीं रहा है, इसके चेहरे पर मजेगा, ये पूरी तरह से एक्टिंग कर रहा है।
हम लोग यहाँ पे 12-1 बजे पहुँच गए थे और हमारी 3:30 बजे की ट्रेन थी, तो हमें वापस आना था। पर अम्मा पापा चाहते थे कि 4 बजे वो उनके जो गुरुजी हैं उनके दर्शन करके जाएं, लेकिन हम लोग को निकलना था तो हम लोग बाहर से ही दर्शन करके आ गए। वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए वो बाहर नहीं आते, मतलब नीचे नहीं आते जल्दी से, ऊपर ही जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए। लेकिन फिर हमारी ट्रेन थी, इस वजह से हमें निकलना पड़ा, क्योंकि उसके बाद फिर कोई ट्रेन नहीं थी। और ये बजरंगबली के मंदिर कितने प्यारे लग रहे हैं बजरंगबली, तो मैं सोचा मैं इनका वीडियो बना लूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे इतनी भयंकर धूप थी, ऊपर से इतनी धूप थी, ऊपर से इतनी हवा चल रही थी। तो हम लोग ये गंगोछे में सब लोग अपना मुंह ढक के आ रहे थे। तो दीदी मजाक कर रही थी कि मैं गोरी हूँ, मैं ढकूँ, तुम लोग को क्या ज़रूरत है मुँह ढकने की। लेकिन काले हैं तो क्या हुआ, थोड़ा धूप तो लगती है ना सबको, गोरा हो चाहे काला हो। घूम घाम के हमारी वापसी हो चुकी है। हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब 3-3:30 की यहाँ से ट्रेन है हम लोग की। ये मेरा भाई, जैसे मैंने चंदन लगवा रखा है वैसे इसने भी लगा रखा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत बेसहूर है ये, तो उसी के हिसाब से, उसी के सहूर से इनका चंदन मिट चुका है। ये बता रहे हैं कि लड़के ताड़ते हैं, ये पीछे वाले लड़की ताड़ते हैं, लड़के नहीं। बहुत सारी फ्रेंड्स ये लोग गलत टॉपिक पे बात कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। फ्रेंड्स हम लोग चलते चलते रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। अम्मा बाबा और अनुराग पहले ही आकर यहाँ बैठे हैं और टिकट भी ले रखे हैं, क्योंकि हम लोग पैदल आते हैं और वो अम्मा बाबा को चलने में दिक्कत है, इसलिए वो रिक्शे से आ गए। हम लोग आराम से पैदल बतियाते हैं, क्योंकि अभी बहुत टाइम है ट्रेन आने में, हम लोग यहाँ बोर ही होते बैठ के। और फ्रेंड्स आप देखिए, ये अयोध्या का रेलवे स्टेशन है, मतलब किसी एंगल से भी नहीं लग रहा था, बहुत बहुत अच्छा लगता। मतलब मैं अपना बताऊं, क्योंकि हम लोग इससे पहले यहाँ पे आए थे तो ऐसा नहीं था, लेकिन मंदिर बनने के बाद यहाँ पे बहुत चेंजेस आए हैं। तो यहाँ से देखने में तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग मेट्रो स्टेशन में आए हैं। तो देखिए अभी आप एकदम यहाँ से तो यही फील हो रहा था कि मेट्रो स्टेशन है। और यहाँ का वेटिंग एरिया देखिए कितना बड़ा है। और यहाँ पे दुबे भैया को फ़ोटो खिंचानी थी, तो इन्होंने सबसे बोलने लगे भाई मेरी फ़ोटो खींच दे, और अपने अंगोछे में एकदम भगवे रंग में आ गए फ़ोटो खिंचाने के लिए। इन्होंने नया नया लिया है ना, तो इससे फ्लॉन्ट कर रहे हैं। तब एकदम गुस्सान कि भैया वहाँ क्यों फ़ोटो खींच दे, भैया वहाँ क्यों फ़ोटो खींच दे। ओहो बहुत अच्छा। हम लोग नीचे आ गए और यहाँ पे इतना गोलू मोलू सा बच्चा है, आप देखिए। मैं इसका वीडियो बनाई, लेकिन इसके पापा शायद इसको जल्दी से लेकर चले गए। इतना क्यूट सा है। और हम लोग यहाँ पे भी 10-15 मिनट ट्रेन लेट है, तो हम लोग यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं। और यहाँ सबको नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, सब सो रहे थे, तो मैंने सोचा आपको बंदरों को दिखा देती हूँ। अभी ये बंदर और छोटा बंदर अभी यहाँ ट्रेन की पटरियों पे सो रहा है। उसकी लेटने की अदा जो है मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये पहले बड़ा बंदर, इसको देख के बहुत डर लगती है। बस मैं पता नहीं कैसे वीडियो बना रही थी, लेकिन मुझे ऐसा डर लग रहा था कहीं मेरा फ़ोन छीन के ना ले जाए। इस बंदर को देखिए कैसे पटरियों पे लेटा हुआ है, और लेट के खाने के लिए कैसे बस अपने हाथ को फैला के जा रहा है। शायद ये आलसी बंदर है। और यहाँ देखिए बेचारी आंटी इतने बड़े से बच्चे को गोद में ले रखी हैं। चला जगह का बनवा जाए। कहाँ? अरे चढ़ाई का है ट्रेन में, चला जगह कहाँ आग लगा दी? वो नहीं बनाएगी, दौड़ने में बंद तो है, लेकिन अच्छा नहीं बना। फ्रेंड्स सब बैठ चुके हैं, मैं, योगेश और प्रसून सर, हम तीनों लोग खड़े हैं और सब लोग बैठ गए हैं, क्योंकि सबको सीट मिल चुकी है। हम लोग को सीट नहीं मिली और ऊपर बैठना नहीं था, इसीलिए हम लोग नहीं बैठे। अभी हम लोग सुल्तानपुर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मुझे गोलगप्पे दिख गया, और फिर हम लोग सब लोग गोलगप्पे खाने के लिए रुके। और उसके बाद फिर हम लोग निकल चुके हैं और रास्ते में पहुंची तो मैंने देखा कि एक लोग एडवोकेट का स्टिकर उल्टा लगाए हैं। भाई ऐसे लोग एडवोकेट बन कैसे जाते हैं। और योगेश, राज, ये सब लोग रास्ते में उतर गए थे। और अब दुबे भैया की विदाई हो रही है, क्योंकि हम लोग बस अड्डा पहुँच चुके हैं, तो अब ये जा रहे हैं। फ्रेंड्स मेरा भाई मुझे लेने आया, तो उसने मुझे चाउमीन खिलाई और उसमें मैंने खूब मोमोज़ की चटनी भर भर के डलवाई। फ्रेंड्स जैसा कि अभी आपने देखा कि मैं चाउमीन खा रही थी, तो ये मेरे बदतमीज़ कुछ भाई हैं, ये लोग मतलब अपना खुद समोसा खा रहे थे, तो मैं भी चाउमीन खाने लगी। फिर मुझे बताया भी नहीं कि पापा यहाँ वेट कर रहे हैं, और फिर पापा आधी दूर तक पैदल चले आए, क्योंकि उनको बाइक चाहिए थी। और उसके बाद फिर मुझे चिल्ला रहे हैं कि तुम आई नहीं थी। और ये लोग, पापा का फ़ोन है, पापा बोले कहाँ पहुँचे, तो कह रहे हैं कि अभी मैं आई नहीं हूँ, और अपना समोसा खा रहे थे। और फिर पापा मुझे डांट के गए, कहे कि जब पहुँची नहीं रहती फ़ोन क्यों कर देती हो। छुपा हुई है एक जने जवाटे, कहाँ गए वीरू, निकला, यही लड़का है, यही जिसकी वजह से मैं डांट पड़ी। बदला ले लूँगी, संडे को आऊँगी इसके पैसे चाउमीन खाने। फ्रेंड्स मैं फाइनली घर पहुँच चुकी हूँ।
आ गई फेक सा एक्सप्रेशन। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव, बाय बाय गाइस।